दो शादीशुदा महिलाएं एक ही लड़के से प्यार करती और अक्सर उस लड़के से मिलने के लिए दोनों एक ही साथ जाते, एक ही साथ मुलाकात करते, दोनों एक दूसरे के बारे में जानते भी। धीरे धीरे ये सिलसिला चलते रहता, जैसे कुछ समय गुजरता है। एक दिन ये दोनों औरतें उस लड़के को एक सुनसान जगह पे बुलाती, इसके बाद उसके साथ संबंध भी बनाती है। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, कुछ ऐसा होता है कि जिससे कि एक की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। आखिर ऐसा क्या होता है? तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ वो बेहद खौफनाक है और हैरान कर देने वाली। आजकल हमारे समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घट जा रही हैं जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद हर कोई ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और ना ही किसी को किसी रिश्ते की शर्म रह गई है, ना ही किसी का लिहाज रह गया। सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में इंसान सोचने लगा है और इसी बीच ऐसी ऐसी खौफनाक घटनाएं घट जा रही। आज की जो सच्ची घटना है उसकी शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी हमारे दोस्त मित्र चैनल पे नए आए, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक इलाका अंबेडकर नगर, इसी अंबेडकर नगर का एक थाना लगता है संबलपुर। इसी संबलपुर का रहने वाला एक किसान जो कि सुबह सुबह जाता है अपने खेतों की तरफ, और जैसे ही वो अपने खेतों में जाता है उसको एक इंसान सोया दिखता है। जब उसके करीब जाता है तो चीखते हुए गांव की तरफ भागने लगता है। इसकी चीख को सुन के किसान के, उस गांव के लोग भी वहां पहुंचते हैं। और जब लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति मरा पड़ा है और किसी ने उसकी गर्दन को धारदार हथियार से काटा है। अब जैसे ही गांव वाले देखते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस की एक टीम आती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। वहां मौके पे बारीक से बारीक चीजों का ख्याल रखती है कि आखिर एक नौजवान युवक जिसकी किसी ने गला काट के हत्या कर दी। गांव वालों से पूछा जाता है तो हर कोई इस डेड बॉडी को पहचानने से इनकार कर देता कि ये व्यक्ति कहाँ का है। पुलिस भी परेशान। अब उसकी फोटो खींचती है और नजदीकी जितने थाने होते हैं सब में सर्कुलेट कर देती है, सबके पास फोटो पहुंच जाती है। सबसे पूछा भी जाता है, जो भी नजदीकी थाने होते, किसी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट तो नहीं। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। बाकी 27 अगस्त को इसी अंबेडकर नगर के ही नजदीक एक थाना लगता है जलालपुर। इसी जलालपुर थाने में एक बुजुर्ग महिला आती है अपने बेटे की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराने, जिसका नाम संदीप चौहान होता है। अब जब बुजुर्ग महिला आती है कि साहब मेरा बेटा 2-3 दिनों से घर वापस नहीं आया, शाम को तो कह के गया था कि मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। अब पुलिस वाले अगर जो किसी जवान लड़के या लड़की के लिए जाओ गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराने, तो पहले तो इसको गंभीरता से लेते नहीं है। सोचते हैं कि हो सके ये लव अफेयर का मामला हो, कहीं चला गया हो या कहीं काम काज से गया। पुलिस वाले कहते हैं माँ जी ऐसा है कि आपका बेटा आ जाएगा और हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाकी इस पे खास कोई कार्रवाई होती नहीं। 2 से 3 दिन वक्त गुजर जाता है। फिर ये बुजुर्ग महिला एक दिन फिर थाने जाती है और फिर से पूछती है कि साहब मेरे बेटे का कुछ अता पता है नहीं, नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, आप लोगों ने कुछ बताया नहीं। तभी वहां का एक कांस्टेबल
उस बुजुर्ग महिला को दिखाता है कि ऐसा है कि इस फोटो को पहचाने, मोबाइल फोन खोलता है, दिखाता है। जैसे वो बूढ़ी महिला देखती है तो रोने लगती है कि यही तो है मेरा संदीप। अब जैसे ही संदीप चौहान की शिनाख्त होती है, अब अंबेडकर नगर का जो थाना लगता है संबलपुर, वहां से कांटेक्ट किया जाता है, इसके बारे में उसकी जानकारी ली जाती है। पता चलता है कि संदीप चौहान की गला रेत के किसी ने हत्या कर दी। अब जब बुजुर्ग महिला से पूछा जाता है कि आपका कोई दुश्मन, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे कि वाद विवाद हो ऐसा कर सके, बुजुर्ग महिला कहती है कि जायदाद हम अमीर है नहीं, रुपए पैसे हैं नहीं, और जहां तक लड़के की बात रही तो अभी इसकी शादी वादी हुई नहीं थी और बड़ा सीधा साधा सज्जन लड़का था। अपने पढ़ाई लिखाई अपने काम से काम रखता था। गांव वालों से भी पूछा गया तो यही मामला सामने आया कि लड़का तो बहुत अच्छा था। तभी इसी संदीप चौहान का एक दोस्त जिसका नाम दिलीप होता है, दिलीप पुलिस के सामने एक ऐसा खुलासा करता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रहता है। कहता है कि दरअसल ये जो थाना संबलपुर लगता है, यही के दो महिलाएं जिसे कि संदीप की लगातार बातचीत होती थी और संदीप इनसे मिलने भी जाता था। अब जब इन दो महिलाओं का जिक्र आता है और फिर जब संदीप की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो अंत समय में दो नंबरों पे बात किया रहता है जो कि इन्हीं महिलाओं का रहता है। जब पुलिस इन महिलाओं को उठाती है और थाने लाके पूछताछ करती है तो पहले तो दोनों महिलाएं इधर उधर की बात करती है। दोनों शादीशुदा, लगभग उम्र भी 30 से 35 साल। अब जब दोनों से बात किया जाता है तो पता चलता है कि दोनों सहेलियां। पहले तो इधर उधर की बात करती थी, बाकी एक से कहा गया कि दूसरी ने अपने गुनाह को कबूल लिया है, दूसरी से कहा गया कि पहली ने अपने गुनाह को कबूल लिया। अब इसी चक्कर में दोनों ने एक ऐसा खुलासा किया जो कि चौंकाने वाला था। दरअसल ये जो संदीप चौहान है, ये अक्सर उस संबलपुर में जाया करता था क्योंकि संबलपुर में एक लड़का था जिसके साथ संदीप चौहान पढ़ता था और उसी लड़के से मिलने जुलने जाया करता था। वहीं इसकी मुलाकात एक रानी नाम की औरत से हुई जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी। दो बच्चे, पति, घर में पूरा परिवार। अब जब संदीप चौहान यहाँ जाता था तो इस रानी से अक्सर उसकी बातचीत होती थी और धीरे धीरे बातचीत अब इनकी दोस्ती में बदलती है। दोनों का नंबर साझा होता है। अब यही संदीप इस औरत से बात करने लगता है, रानी नाम की, और जब बातचीत आगे बढ़ती है तो अभी दोनों मिलने जुलने लगते हैं और एकांत देख के दोनों शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। एक नाजायज रिश्ता कहिए तो बन जाता है। कुछ ही समय गुजरता है, तब तक संदीप की उसी गांव में एक और महिला जिसका नाम वैदेही होता है, उससे मुलाकात होती है। अब उसका भी नंबर लेता है क्योंकि ये जो संदीप है देखने में बेहद हैंडसम, बेहद खूबसूरत। अब इस वैदेही का नंबर लेता है, इसके बाद इससे भी बातचीत करने लगता है और इससे भी अब मिलने मिलाने लगता है। अब दोनों औरतें जानती नहीं है कि ये किससे मिलता है क्योंकि दोनों से अलग अलग टाइम पे जाता, मिलता, बातचीत करता है। बाकी एक दिन वैदेही जो है कि ये जो रानी है उससे कहती कि ऐसा है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है, भले मैं शादीशुदा हूं, मैं 2 बच्चों की मां हूं, बाकी वो मुझे बेहद प्यार करता है। तभी जो रानी रहती है वो भी कहती है कि ऐसा है वैदेही कि तुम ऐसा कह रही तो मैं भी बता रही हूँ, मुझे भी एक लड़के से प्यार हुआ है और लड़का बिल्कुल कुंवारा है, बड़ा ही सुंदर है। अब जब ये दोनों बात करते हैं तो वैदेही कहती है कि ऐसा है कि तुम अपने वाले को दिखाओ, मैं भी किसी दिन अपने वाले को दिखाऊंगी। अब रानी संदीप चौहान को फोन करती है और एक जो कि जगह पे बुलाती है जहां की वैदेही और रानी दोनों पहुंचती है। और जैसे ही संदीप दोनों को देखता है उसके होश ही उड़ जाते हैं। रानी कहती है कि देखो वैदेही, यही लड़का है। इस पे वैदेही कहती है कि ये तो मुझसे भी बात करता है और मुझसे भी मिलता है। अब दोनों आग बबूला उस पे। अब दोनों के झगड़े होने लगते हैं उस लड़के से। लड़का उनको समझाता बुझाता है। आखिरकार दोनों औरतें
समझ जाते हैं, कहते हैं कि लड़का कहता है देखो तुम लोग तो शादीशुदा हो, मैं तो शादीशुदा हूं नहीं, कुंवारा। और जहां तक बात रहे तुम लोगों से मिलने जुलने की, तो मैं तुम लोगों को संतुष्ट करता हूं। अब तुम लोग समझ लो कि मेरे साथ रिलेशन में रहना है या मुझसे दूर होना। इस पे दोनों औरतें जो है कि मान जाती हैं और उसके साथ अब एक ही साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। अब ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लगातार चल रहा था। बाकी अब ये दोनों औरतें कुछ समय के बाद कतराने लगती हैं इस लड़के से मिलने के लिए। एक दिन संदीप चौहान इनके मोबाइल पे एक वीडियो भेजता है जो कि इनके साथ, दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है, वही वीडियो रहती है। अब दोनों हैरान परेशान। अब यहीं से एक प्लानिंग होती है। ये दोनों औरतें अब प्लान करती हैं कि इसको एक जगह बुलाया जाए और इसको अच्छे से समझाया जाए। अब एक दिन जो वैदेही संदीप को फोन करती है और फोन करके कहती है कि ऐसा है कि आज बड़ा तुमसे मिलने का मन है, हम दोनों ने आज प्लान किया है कि आज तुमको ढेर सारा प्यार करेंगे, इसलिए तुम आ जाओ। संदीप भी तैयार हो जाता है। शाम का समय, खेत पे बुलाती है। और वहीं जब संदीप जाता है, दोनों मिलने जाते हैं। पहले तो बारी बारी से दोनों उससे शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद जैसे थोड़ा थक जाता है, अंधेरा था ही, ये वैदेही और रानी मिलके एक धारदार हथियार से इसकी हत्या कर देती है और इसके बाद इसका फोन स्विच ऑफ करके वही मिट्टी में दबा देती हैं और वहां से सीधे अपने घर चली जाती है। अब जैसे सुबह होती है, किसान अपने खेत पे जाता है, इसकी डेड बॉडी को देखता है संदीप की, मामला खुल जाता है। जब दोनों महिलाओं ने इस गुनाह का जो कि अपने आप कबूल किया कि हाँ मैंने ही ऐसा किया, तो वाकई पुलिस भी हैरान थी कि दो शादीशुदा महिलाएं और वो भी दो दो बच्चों की मां, जो अपने घर गृहस्थी को उजाड़ के, अपने घर गृहस्थी को बर्बाद करके इस लड़के को पहले तो फंसाया प्रेम जाल में और दूसरा इसका कत्ल भी कर दिया। अब इन पे तमाम धाराएं लगा के जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब देखिए कानून इनको कौन सी सजा देती। इस घटना को सुनाने का बस मात्र इतना ही उद्देश्य था कि आप लोगों को सचेत किया जाए, आप लोगों को सतर्क किया जाए। और जितने भी नवयुवक हैं ऐसी राहों पे चल पड़ रहे हैं जो कि बेहद खौफनाक रहती है, तो आप लोग सतर्क रहें, सहज रहें। और कुछ हमारे दोस्त मित्र, कुछ हमारे भाई बहन जो कमेंट किए, अपनी राय दी, अपनी सलाह दी, इसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद, तहे दिल से उनका शुक्रिया। महफूज आलम जी, रंजीत पासवान जी, गजराज सिंह गुज्जर जी, हरिंदर सिंह जी, नामदेव जी, आप सभी ने अपना कीमती समय निकाल के वीडियो को देखा। ना सिर्फ वीडियो को देखा बल्कि अपनी सलाह भी दी, अपनी राय भी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप लोग यही कोशिश करिएगा कि जो भी राय रहती, जो भी सलाह रहती, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और एक और काम करिए कि अपने नाम के साथ अपने इलाके, अपने कस्बे, अपने मोहल्ले, अपने जिले का नाम जरूर साझा करिए। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।